व्यूअर वेलकम बैक टू माय चैनल। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने जिंजर प्लांट लिया, ठीक है। अब जिंजर प्लांट जिंजरब्रेफी ऑफ नेफी, ठीक है। हम इसका फर्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे आज। हमने रिसर्च वर्क में यहाँ पर देखें आपने क्या करा है, यहाँ पे हमने मट लिए, ठीक है। मट के अंदर ये जिंजर को ग्रो करवाया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरीके से इसकी स्टेम्स अराइव हो रही है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका प्लांट किस तरीके से होता है ग्रो, इसकी कंडीशन आप देख सकते हैं। अब जो हम पढ़ेंगे वो है एब्स्ट्रैक्ट। सेकंड जो है हम कोई भी मतलब रिसर्च वर्क करते हैं उसके लिए एब्स्ट्रैक्ट हमारी होल समरी का काम करता है कि हमारी जो पूरा रिसर्च वर्क है उसका पूरा एक छोटी सी एक समरी आपको दी जाती है, उसका नाम एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है। अब हम इसके अंदर जो डिस्कस करेंगे द प्लांट ऑफ जिंजरब्रेफी ऑफ नेफी, ठीक है। स्पीशीज बिलोंग टू द फैमिली ऑफ जिंजरब्रेफी। अब जिंजरब्रेफी ऑफ नेफी जो नेम है इसका वो जिंजर प्लांट का नेम है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये फैमिली जिंजरब्रेफी से ताल्लुक़ रखती है जिंजर। अब इफ़ अ पीरियनियल, ठीक है, प्लांट नेटिव टू द ट्रॉपिक्स। अब ये जो है पीरियनियल प्लांट है, ठीक है, और ये ट्रॉपिकल एरियाज में पाया जाता है। इट हैज़ बीन कल्टिवेटेड ऑफ थाउजेंड ऑफ ईयर एंड प्रीफर सॉइल डेड वार्म एंड मॉइस्ट। अब ये कहाँ पे कल्टीवेट किया जाता है, हज़ारों सालों से उस जगह को प्रीफर कर रहे हैं, उस सॉइल को प्रीफर कर रहे हैं जो थोड़ी गर्म हो, ठीक है, वार्म हो और साथ में मॉइस्ट हो, थोड़ा सा उसके अंदर मॉइस्चर है, फिर मड टाइप, ठीक है। मार्शली एरियाज जो हैं आपके वहाँ पर इसको ग्रो किया जाता है। द प्लांट ऑफ अ जिंजर इज़ कलेक्टेड फ्रॉम द कोटरी डिस्ट्रिक्ट जामशरो। यहाँ पे जो हमने फिर यूनिवर्सिटी जामशरो की तरफ से जो प्रोजेक्ट किया था रिसर्च वर्क का, तो हमने इसके जो जिंजर प्लांट लिया था वो कोटरी डिस्ट्रिक्ट जामशरो से लिया था, ठीक है। कलेक्ट किए थे प्लांट्स अकॉर्डिंग टू द लोकल सर्वे ऑफ लोकल हकीम्स एंड द लिटरेचर ऑफ यूजफुल टू क्योर मच डिजीजेस, ठीक है। अब हम इसमें हर्बलिस्ट के पास भी गए थे, हकीम के पास भी गए थे और डॉक्टर्स के पास भी गए थे। तीनों जगह हमने इसके मतलब गए थे, मालूमात ली थी कि किस किस डिसीज़ में काम आती है, ठीक है। और उनसे फिर रिलेटेड मतलब एक पर्टिकुलर डिसीज़ हो या फिर कोई भी डिसीज़ हो जो इससे रिलेटेड हो, जिसके ऊपर वर्क करके इस पे काम होता है। जिंजर वन ऑफ द बेस्ट ऑफ द पॉलीफिस्टर हर्ब्स, ठीक है। अब ये क्या है, सबसे ज़्यादा बेस्ट पॉलीफिस्टर हर्ब्स है, ठीक है। इफ़ यूज्ड इन अ वैरायटी ऑफ अ वेव ऑफ अ वैरायटी ऑफ कंडीशंस। इसमें आपको बताई गई है इसकी वैरायटी और कंडीशंस को देख के आपको इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, काम करना पड़ता है, बिकॉज इट्स फॉर हीटिंग एंड ड्राइंग क्वालिटीज। अब इसकी क्या है, आपको पहले देखना पड़ेगा कि जो पेशेंट है उसकी कंडीशन क्या है, उसको क्या डिजीज़ है और उसको ये कोई मतलब साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होंगे इसके यूज़ करने के बाद। ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं क्योंकि इसकी जो मतलब बोलते हैं खासियत, बोलते हैं क्वालिटीज़ जो है वो हीटिंग और ड्राइंग है, ठीक है। इट इज़ यूज्ड फॉर द पीपल ऑफ द फाइनिंग कोल्डनेस। अब जिनको ज़्यादा सर्दी लगती हो, सर्दी के मौसम में आप यूज़ कर सकते हैं कि ज़्यादा सर्दी हो, ठीक है, कोल्डनेस इफेक्ट हो गया हो किसी को, एंड डम्पनेस इफेक्ट की वजह से आप इसको उनके साइंस को पे क्योर पाने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जिंजर स्पेशली इफेक्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब ये किसके लिए ज़रूरी है, अब आपके लिए इफेक्टिव है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से लेके जितनी भी आपको बीमारियां हो, ठीक है, उस पर वर्क करती है। आजकल जो मेन रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर कोविड का जो असर है, ठीक है, कोविड में कोरोना वायरस है, अब उसके कुछ जितने वेरिएंट्स आते जा रहे हैं तो उन पर कुछ हद तक या काफ़ी हद तक मतलब बेनिफिशियल है, उस पर इफेक्ट रख सकती है, ठीक है। उसके जो सिम्पटम्स है उसको कंट्रोल कर सकती है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम को भी बेहतर करती है, आप जो भी चीज़ें खाते हैं उसको जल्दी हजम करने के प्रोसेस में लाती है। एंड द सर्कुलर सिस्टम, आपके खून के अंदर जो जितने भी ब्लड के अंदर मतलब जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंस पाए जाते हैं उसको ये रिमूव आउट कर दिए। एंड इट इज़ अ पावरफुल इंटर शोइंग टू द डिक्रीज पेन ऑफ फॉर दोस हैव अ थिन क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी पेन एंड सच एज आर्थराइटिस। अगर किसी को जोड़ों का दर्द हो या आर्थराइटिस हो या फिर कॉर्निक प्रॉब्लम हो कोई भी, ठीक है, तो ये उसके अंदर बेनिफिशियल है, उसका पेन को कम करती है ये। अब इसके अंदर मिल्ड एंड माइड्रेट न्यूसा एंड वॉमिटिंग प्रेगनेंसी इफेक्ट अप टू द 80%, ठीक है, फॉर ऑल प्रेगनेंसी, ठीक है। अब यहाँ पे जितनी भी किसी को मतलब फॉर एग्जांपल न्यूसा, सर में दर्द, भारी चक्कर आना या वोमिटिंग, उसके लिए भी इफेक्टिव है ये इसकी हॉल समरी थी, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट था इसका। अब हम चलते हैं इसके प्लांट की तरफ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके प्लांट्स के पार्ट्स, ठीक है। अगर ये ट्यूबर फॉर्म में है तो किस तरीके से यहाँ पे लुक आप देख सकते हैं, फ्लावर्स का देख सकते हैं कि किस तरीके से येलोइश और प्यारा सा फ्लावर है, येलोइश और
प्यारा सा फ्लावर है, ठीक है। इसका प्लांट देख सकते हैं किस तरीके से ग्रो करता है, कैसी कंडीशंस में ग्रो कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आप ये एक चार्ट ब्लॉक बनाया था जिसमें सारे प्रोसेस मतलब हर स्टेप बता दिए गए थे फिंजरब्रेफी ऑफिनेलेफी के प्लांट्स इस तरीके से ग्रो करेंगे। अब यहाँ पे डिफरेंट पार्ट्स, लीफ भी दिखाया जा रहा है, स्टेम, रूट, राइजोम और फ्लावर। अब यहाँ पे स्टेम भी दिखाई जा रहा है, इसकी रूट भी दिखाई जा रही है, राइजोम भी दिखाया जा रहा है, फ्लावर भी दिखाया जा रहा है, लीफ भी। यहाँ पर सब चीज़ें फिंजरब्रेफी की मौजूद हैं। अब चैप्टर फर्स्ट में हम इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ेंगे, ठीक है। अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हमें क्या रिसर्च करना पड़ता है कि यूजेस ऑफ जिंजर ऑफ अ वेरियस प्लांट। अब ये क्या पार्ट, अब कैसे जो जिंजर का प्लांट है उसकी वेरियस पार्ट की हम किस तरीके से स्टडी करेंगे। लीफ हो गया कि कहाँ पे हम लीफ यूज़ कर सकते हैं, कहाँ फ्लावर, कहाँ मॉफ्टी रूट होती हैं। अब ये कंट्रीज ऑल सेंचुरीज में होता रहता है, ठीक है। अब जो पुराने ज़माने के पुराने मुल्कों में और फिर पुरानी सेंचुरी सदियों में जो इसका यूज़ था वो क्या था, स्पेशली व्हेन वी यूज़ जिंजर गार्लिक रूट, ठीक है। जिंजर और गार्लिक रूट जो यूज़ होती थी वो नेचुरल क्रम्स के लिए यूज़ होती थी, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर के लिए, थोरेट पेन अगर किसी को गले में दर्द है, गला सूज गया, गोटायर की बीमारी हो गई उसके लिए, एब्डोमिनल पेन के लिए, कफ, बलगम, ठीक है, और फीवर, एंटी फंगल एंड एंटी ट्यूमर ट्रीटमेंट। सबसे बेस्ट जो ये है वो एंटी फंगल और एंटी एजिंग भी है, एंटी फंगल भी है, एंटी ट्यूमर भी है। एंटी ट्यूमर क्या, जिसको भी कैंसर के सेल्स पैदा होने लग जाते हैं बॉडी में किसी म्यूटेशन की वजह से, तो ये उसको क्या करता है, ख़त्म करता है। अब जब म्यूटेशन होती है किसी भी सेल्स के अंदर, ठीक है, अब क्या होगा, सेल्स जो होंगे उसके रैपिडली क्या करेंगे, कैंसर सेल्स में तब्दील होने लग जाएंगे। तो ये एंटी ट्यूमर को कंट्रोल करती है, कोई भी फिफ्ट हो उसको ख़त्म करती है फिफ्ट को, और फिर ये उसके ट्रीटमेंट के लिए भी काम आती है। अब विंजरब्रेफी और फिलरेफी रोफ, ठीक है। अब इसका जो रोफ है इफ कॉल्ड द एल कहलाता है, और अदरक, ठीक है। इट्स अ इम्पोर्टेंट ऑफ अ कमर्शियली ग्रो अप ऑफ एथमेट्रिक राइफॉर्म यूज टू द स्पाइसेस कॉन्डिमेंट एंड द मेडिसिन। अब ये जो आप इसका यूज़ है वो कहाँ किया जाता है, एक तो कमर्शियल व्यू के लिए कि आप इसको ख़रीदो फरोख्त करते हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम भी करते हैं, इसको स्पाइसेस में यूज़ कर सकते हैं, और दूसरी मेडिसिन में। इट हैज़ बीन यूज टू स्पाइसेस ऑफ ओवर 2000 ईयर। अब इसको आप कहाँ कितनी सदी से आप 2000 साल से पहले से इस्तेमाल करते आ रहे हैं इस हर्ब को, ठीक है। अब बार्ले एंड जोकब्स जो 2000 ईस्वी में जो थे, ठीक है, इट्स कल्टिवेट मैनी ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल कंट्रीज। अब इन्होंने क्या करा, इसको ग्रो करवाया ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल कंट्रीज के अंदर, इंक्लूडिंग चाइना, इंडिया, नाइजीरिया, ऑस्ट्रेलिया, जमैका एंड हाइटी, है ना। अब ये आपको सिटीज़ के नेम, ये आपको कंट्रीज़ के नेम दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे ये क्या करेंगे, ग्रो करवाई गई। अमंग विच चाइना एंड इंडिया आर द वर्ल्ड लीडिंग प्रोड्यूस जिंजर। अब यहाँ पर चाइना और जो है आपके इंडिया, ये सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में ये प्रोड्यूस कर रहे थे, प्रोडक्शन हो रही थी यहाँ पर जिंजर प्लांट की। अब ये जो साइंटिस्ट थे उनका नेम यहाँ पे मेंशन है, ये 2000 ईस्वी प्रोडक्शन हो रही थी यहाँ पर जिंजर प्लांट की। अब ये जो साइंटिस्ट थे उनका नेम यहाँ पे मेंशन है, ये 2000 ईस्वी में था। अब फेवरेट कल्टिवेटर ऑफ अ जिंजर, ठीक है, आर ग्रोन इन अ डिफरेंट जिंजर ग्रोइंग एरिया इन इंडिया वेयर नेम आफ्टर द लोकल रीफ वेयर आर द कल्टिवेटेड कलेक्टेड द मार्सेलो स्पेनिला, ठीक है, 2001 में। अब यहाँ पे आपको फेवरल कल्टीवेटर्स के नाम बताए गए हैं जिन्होंने जिंजर को ग्रो करवाया था। ये इंडिया के साइंटिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने लोकल डिफरेंट प्लेसेस पे इसको कल्टीवेट करवाया। इसी तरीके से दे वर्क द फेविको फार्माकोलॉजी, ठीक है, ऑफ अ हर्ब मेडिसिन प्लांट एंड ड्रग अल्टर माइंड ब्रेन एंड बिहेवियर 2001 एंड 13 अप्रैल 2013। अब यहाँ पे फाइको फार्माकोलॉजी, ठीक है, जो करते थे, ठीक है, हर्बलिस्ट थे, मेडिसिनल प्लांट पे उन्होंने ड्रग्स बनानी स्टार्ट की। अब मेडिसिनल ड्रग क्या आपको अद्वियात के तौर पे दे देते, दे अल्टर द माइंड ब्रेन। अब ये किसी का अगर कोई भी दिमागी मसला हो, ठीक है, उसके लिए, या फिर बिहेवियर चेंजिंग के लिए आ रही हो, तो उसके लिए भी इन्होंने यूज़ की ये मेडिसिन के तौर पे जिंजर को। फिर ये जिंजर हैव बिन इंक्रीजिंगली यूज रिसेंटली बिकॉज ऑफ इट्स अ लो टॉक्सिसिटी, ठीक है, इट्स अ बॉर्डर स्पेक्ट्रम ऑफ द बायोलॉजिकल एंड फार्माकोलॉजिकल एप्लीकेशन विथ एंटी-ट्यूमर, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी-इन्फ्लेमेटरी, एंटी एपोप्टोटिक, ठीक है, और फाइटोटॉक्सिक, एंटी प्रोलाइफरेटिव, ठीक है, एंटी प्लेटलेट एक्टिविटीज
अब यहाँ पे साइंटिस्ट के नेम है, ठीक है, जिन साइंटिस्ट ने 2005 और 7 में किया था। अब ये जिंजर क्या है, बहुत बड़ी तादाद में इन्होंने ग्रो करवाई गई और फिर उसके बाद उन्हें पता चला कि लो टॉक्सिसिटी में काम आती है। यहाँ पे इसका बायोलॉजिकल और फार्माकोलॉजिकल जो प्रॉपर्टीज़ थी उन्होंने इसको अप्लाई करके देखा फार्माकोलॉजी वालों ने, और बायोलॉजिकल फैक्टर्स के लिए कि एंटी ट्यूमर है, यानी कि एंटी कैंसर है, कैंसर के सेल को ख़त्म करती है, एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है इसके अंदर, और फाइटोटॉक्सिक है। अब सेल जो आपके अंदर जहरीले मादे में चेंज हो जाता है उसको चेंज करती है, और आपके प्लेटलेट्स को, जो आपके बॉडी में प्लेटलेट्स एकदम कम होने लग जाते हैं, उसको भी रिकवर करता है। अब 1984 में वर्क करा कॉमन मेडिसिनल प्लांट के ऊपर कॉर्डुला रीजन पे, ठीक है, कम्युनिटी ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड सर्विंग ट्रेनिंग। अब इन्होंने यहाँ पर हेल्थ एंड एजुकेशन के लिए सर्विसेज दी, ट्रेनिंग दी, ठीक है, साइंटिस्ट ने 1984 में। फिर उसके बाद जिंजर है राइजोम कंटेन द रिच फॉर्म ऑफ द प्यूगेंट बायो एक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द ग्रेट इंपॉर्टेंस, ठीक है। अब यहाँ पे राइजोम जो होता है इसका, उसके बारे में बताया गया है कि रिच फॉर पे प्यूगेंट बायो एक्टिव प्रिंसिपल पाए जाते हैं उसके अंदर, और वो ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। अब हैव बिन रिकॉग्नाइज्ड लॉन्ग बिफोर दी सब्सटेंस आर द फेनोलिक कीटोनोड्स इंक्लूडिंग द जिनरोल्फ एज वेल एज द फायोगोल्फ अकॉर्डिंग द कॉनिकल एंड फेटरलैंड, ठीक है। अब यहाँ पे दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने रिसर्च की तो उनको पता चला कि इसमें फेनोलिक कीटोनोफ पाया जाता है और जिंजरोल्फ और फेगोल्फ पाया जाता है। अब उसके बाद लिवरिंगटन है 1975 में द मैन प्यूगेंट प्रिंसिपल एक्सट्रैक्टेड ऑफ द राइजोम वेयर द 6 जिंजरोल एंड 8 जिंजरोल और 10 जिंजरोल। अब यहाँ पे लिवरिंगटन थे, ठीक है, उन्होंने रिसर्च की, उन्होंने प्रिंसिपल बनाया कि एक्सट्रैक्ट्स में राइजोम के 6 जिंजरोल होती है, पाई जाती है, और 8 जिंजरोल और 10 जिंजरोल इफ द टर्म ऑफ द प्रेगनेंसी ऑफ द 6 जिंजरोल इफ द मोस्ट पेंगनेंट कंपाउंड, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बताया गया कि 6 जिंजरोल जो है वो एक पेगनेंट कंपाउंड है। अब जिंजर इफ अ कल्टिवेटेड ऑलमोस्ट ऑफ द ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल पार्ट ऑफ इंडिया। अब ये ज़्यादातर इंडिया का पार्ट सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल एरियाज में पाए जाते हैं, स्पेशली इन महाराष्ट्र, ठीक है, केरला, और फिर मतलब आपको तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, यहाँ पे इसकी ज़्यादा ग्रोइंग होती है। अब कल्टिवेशन डिस्ट्रिक्ट्स बताए गए हैं आपको जहाँ पे ये पाया जाता है। अब यहाँ पर क्या, यहाँ पर जो हमने रिसर्च की, यहाँ पर भी पाकिस्तान के बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज में जिंजर ग्रो करवाई जा रही है, और काफ़ी जगहों पे तो ऐसा हो रहा है कि जो आपकी मतलब आपके डिपार्टमेंट में ही अगर आप ग्रो करवाना चाहें या आप अपने घर पे भी ग्रो करवाना चाहें, उसको बस आप प्रोवाइड करें फैसिलिटी, ठीक है, तो वो ग्रो हो जाएगी। फिर अब यहाँ पर जो डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर शौकत अली से एक रजिस्ट्रेशन नंबर उनका दिया गया है कि यहाँ पे रिसर्च की नेशनल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी इस्लामाबाद गवर्नमेंट पाकिस्तान। फिर उन्होंने किया था इनके रिसर्च के डिफरेंट चीज़ें के बारे में पूछा कि हर्ब्स वगैरह और जो शर्ब्स वगैरह इसकी यूज़ की गई किस तरीके से की जाती हैं। फिर उसके बाद फर्दर रिसर्च की। आल्सो किस कल्टिवेटेड इन द Jamaica, Brazil, China, Japan, Indonesia, and various other parts of the world. India and China are the largest producers of ginger. अब यहाँ पे आपको नेम बताए गए डिफरेंट कंट्रीज़ के, और के यहाँ पे तमाम पूरी दुनिया में इस समय पर सबसे ज़्यादा ग्रोइंग होती है जिंजर प्लांट की, और मोस्टली जो है इंडिया एंड चाइना है ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स हैं जिंजर के। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जिंजर प्लांट, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिंजर फ्लावर है, किस तरीके से इसका लुक है, कलर है, आप देख लें किस तरीके से इसमें स्पाइन्स वगैरह भी निकल रहे हैं। यहाँ पर आप इसकी रूट्स देख सकते हैं जिसका आप एफर टर्मरिक भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कच्ची हल्दी जो आपके लिए एंटी कैंसर, एंटी इन्फ्लेमेटरी सब चीज़ों की खसूसियत रखती है, और उसका ये थर्ड फेज है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिंजर प्लांट का अभी जो है हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ इंट्रोडक्शन का, इंट्रोडक्शन ऑफ थीसिस में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो फिर लाइक, शेयर एंड